हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है और अब हमारे सामने ये है समस्या कि हम आगे क्या करें। जिनका अच्छा हो रहा है वो भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें वेटिंग मोड में, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है वो देखो ज़्यादा है, क्योंकि अगर मान लो कि 4 से 5 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली जो है ना वो सिर्फ 3,000 से लेकर 4,000 लोग जो है ना वो एक सेफ जोन में होंगे। बाकी सारे लोग सेफ जोन में नहीं भी होंगे। तो उन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि अब हमें क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर 12th जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। बहुत सारे लोगों का तो फर्स्ट एग्ज़ाम है जिन्होंने बहुत शिद्दत से दिया होगा, ठीक नहीं हुआ होगा, तो वो बहुत बहुत टेंशन में होंगे क्या करें। काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है ना वो हमारे पास में है, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है ना वो बेस्ट है, कौन से हमारी जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए। करियर गाइडिंग की तरह हम इसको लेंगे कि भाई आगे हमारा गाइडेंस जो है ना वो क्या होना चाहिए, ईओ आरएस या क्या बीएड भी करना चाहिए। बहुत सारी ऑप्शन है जो हमें बात करेंगे हम। तो देखो, अब हमें जो है ना वो दो चीज़ों पे ध्यान देना है, डूज एंड डोंट्स पे। डूज की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप खुद बेहतर जानते हो कि जिनका अच्छा हो रखा है कि उनको पता है कि हमें क्या करना है। प्रॉब्लम है कि जिनका अच्छा नहीं हुआ होगा ना पेपर, वो जो है ना वो एक जोन में है, वो एक परेशानी में हो रहे होंगे। तो मैं उन्हीं को लेकर डिस्कस करूंगा, क्योंकि फेलियर्स को लोग साइड सबसे पहले करते हैं, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि जिनका थोड़ा सा पेपर ठीक नहीं है, जो पैनिक सिचुएशन में है, उनको क्या क्या जाना चाहिए भाई। तो अपन बात करेंगे डॉन्ट्स की, भाई आप क्या जो है ना वो आप नहीं करें। तो देखो, इमरान खान पाकिस्तान के कभी पीएम रहे थे, क्रिकेटर भी थे बहुत अच्छे। उनका एक सबसे जो सेंटेंस है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो वही बात मैं आपको कहूँगा कि सबसे जो पहले जो है ना वो आपको जो है ना वो घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम जो है ना वो होते रहेंगे। और लाइफ चेंजिंग एग्ज़ाम भी नहीं है कि भाई लाइफ चेंज हो जाता अगले कदम पे पता नहीं क्या हो जाता। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन में आने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से आपके पास में ऑप्शन शुरू होते हैं, न कि जो है ना ये लास्ट ऑप्शन था और एंड होते हैं। अगर कोई ने जो है वो 44 साल का था और उसने एग्ज़ाम दिया और उसका आखिरी एग्ज़ाम था, तो मैं मान भी लूँ कि उसको ज़रूरत है पैनिक होने की, और उसको भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने से साल के लिए, सिर्फ 15 साल 13 साल के लिए क्या ही नौकरी करनी है उसको। और अगर आप इस एज में नहीं है तो आपके पास में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, तो आप बेटर ऑप्शंस को जो है ना वो तलाशने की क्या हो सकता है, हम उन्हीं को जो है ना वो डिस्कवर करेंगे कि क्या है। किसी भी तरह के आपको अगर अपने करियर से गाइडेंस रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ पे जो है ना वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने जो है ना वो वेल यूर फ्यूचर टुगेदर। तो साथ मिलकर एक भविष्य बनाने की हम कोशिश करेंगे और बेटर जो है ना वो फ्यूचर जो है ना बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी तरह की आपको कुछ भी जो है ना वो गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे अपने व्हाट्सअप वगैरह इंक्वायरी डाल सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कहाँ पे खड़े हैं हम, जो है ना हम खुद का सही मूल्यांकन करें। जो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी इसलिए कि जैसे मान लो आपने लैब का एग्ज़ाम दिया और आपने देखा कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए जो है ना वो अपने 2 साल जो है ना वो दे दिए हैं, या किसी ने जो है ना वो 1 साल जो है ना वो प्रिपरेशन में जो है ना अपना लगा दिया है। उसके बाद में ये देखता है कि सर अगर मान लो कट ऑफ का जोन ये रहता है, तो मैं तो इस कट ऑफ से जो है ना वो सीधा ही जो है ना 50 नंबर दूर खड़ा हूँ, 30 नंबर दूर खड़ा हूँ। तो आपको बहुत सोचने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं अराउंड देन इस कट ऑफ के जो है ना वो 20 नंबर जो है ना वो आसपास में है, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशंस में है। आपने अपने 2 साल और 1 साल जो भी दिया है वो बहुत अच्छी जगह दिया है, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है खुद के ऊपर। तो उसको आप जरूर से सोचें। सोचने की जरूरत ये इसीलिए कि अगर मैं 20 नंबर के आसपास में हूँ तो मैं नेक्स्ट जब भी कोई भी एग्जाम दूंगा और उसमें मैं अपनी जो मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं उन सिली मिस्टेक्स को अगर मैं फाइंड आउट करके उनको दूर कर लूँगा, तो मैं आसानी से जो मैंने 2 साल दिए हैं, अब किसी एग्जाम के लिए मेरे को सिर्फ जो है ना वो 6 महीने की जरूरत पड़ेगी। ये जरूर जरूर आप देखें कि आपने तैयारी कितनी करी थी, कितना पढ़ा था, और जितना किया उसका आउटपुट जो है ना वो उतना आया है, या जो है ना वो उससे जो है ना वो कम आया है। ये आपको जो है ना वो जरूर से देखना है कि आउटपुट जो है ना वो कैसा रहा है। अगर आपको लगता है आउटपुट उतना नहीं है तो आपको ये भी सोचने की जरूरत है क्या मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी जो जर्नी होती है ना उसके जो है ना पिलर्स बेसिक ये है कि एक तो आप हायर एजुकेशन की तरफ तो जरूर से जाएं, लाइक दैट कि किसी ने बीएससी कर रखा है तो वो एमएससी की तरफ जाएं, किसी ने बीएससी कर लिया और एमएससी नहीं करना चाहे तो वो बीएड का भी उसके पास में जो है ना एक बेटर ऑप्शन है। अभी बीएड की भी जो है ना वो डेट बार बार बढ़ाई गई है, और अभी बीएड की जो डेट की गई ना वो जो है ना वो 15 मई कर दी गई है कि आप बीएड कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी जो है ना बेटर है, इससे आपके पास में जो है ना ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए ऑप्शंस जो है ना वो खुल जाएंगे। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि शुरू वाले 1-2 मंथ में तो आप यही देखो कि आप एमएससी बीएससी जो भी आप 12th हो तो आप बीएससी में एडमिशन ले लो, आपने बीएससी कर रखा तो आप एमएससी के लिए चले जाओ।
बीएड में चले जाओ। और उसके बाद में जो आपको करना है, नेक्स्ट जो स्टेप होना चाहिए वो है कि आपको स्टेट स्पेशलाइज पढ़ने हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी, ये कभी नहीं बदलते। ज़्यादातर आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो। कंसिस्टेंसी जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट स्टॉप द मोमेंटम, अपना मोमेंटम खराब नहीं करें, जिस तरह से इतने दिन पढ़ रहे थे उसी तरह से पढ़ो। गैप जो है ना वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि गैप जो है ना वो आपको मतलब विनर वाले मोड में जो है ना वो उससे हटा देगा। तो आप गैप वाले मोड में कभी नहीं आए। कंसिस्टेंसी जो है ना वो आप रखें, और कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही जो है ना वो आपको बेनिफिट होगा। तो आप ये नहीं करें कि आप एक लंबी छुट्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी जो है ना वो रखें, नेक्स्ट कोई भी टारगेट लेके और उसको जो है ना अचीव करने की ओर आ जाए। ऑप्शंस जो है ना वो सबसे पहला ज़्यादातर लोगों के पास में सेकंड जो है ना ग्रेड है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम अभी होने वाला ही है। जो जुलाई में जो है ना वो ये एग्जाम अपने पास में होने वाले हैं। इनमें पोस्ट भी अच्छी खासी बढ़ा दी गई है, और मैक्सिमम जो सिलेबस है वो अपने जनरल लाइन का ही है। तो जिन लोगों ने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखा है वो तो जो है ना वो ना तो ये सोचें कि जो है ना वो कट ऑफ जो है ना वो क्या रहने वाला है, इस कट ऑफ वाला गेम छोड़ दें। और साथ में जो है ना वो कट ऑफ कुछ भी हो, और आप आंसर की भी अब है ना चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर की से कुछ नहीं होने जाना। कट ऑफ क्या रहेगा ये भी कोई नहीं जानता। ये जो है ना वो सिर्फ हमें रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि हमारा क्या होना है। इसलिए सीधा सीधा सा जो है ना जिनका हो रहा है वो भी सेकंड ग्रेड की तरफ चले जाएं, एलिजिबल हैं तो, और जिनका नहीं हो रहा है वो भी सेकंड ग्रेड की तरफ तो चले जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ना वो आपके पास में खोल सकते हैं कि आरएस का एग्जाम होने वाला है। अब आप इसको इस बेस बना के कभी मत सोचना कि अगर हमारा लैब में नहीं हो रहा तो क्या किसी एग्जाम में नहीं होगा। देखो लैब में बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा, और उसके बाद में वही लोग जो है ना वो जुलाई में जो है ना वो टीचर बनकर दिखा रहे होंगे, कि आपको ये दिख जाएगा कि वही लोग जो है ना वो टीचर बन रहे जिनका लैब में नहीं हुआ था, और वो लोग खुश भी होंगे कि उस दिन लैब में नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो है ना वो 2 ही महीने बाद में जुलाई में जो है ना हमारा टीचर वाला एग्जाम हो गया। तो आरएस की तरफ जो है ना वो रुक कर सकते हैं। आरएस का एग्जाम जो है ना वो प्री का एग्जाम जो चांसेज है कि अक्टूबर सितंबर में होने वाला हो। ईओ की तरफ भी आप जा सकते हैं। ईओ बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ईओ के लिए जो है ना सिर्फ आपको जो है ना वो क्या है कि ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, और ईओ इसलिए भी बेस्ट है। ईओ में एक सिंगल पेपर होता है, और ईओ का कारण एक ये भी है कि आपने जो राजस्थान के बारे में जितनी चीज़ें पढ़ी है ईओ में वही आती है। इंडिया से ईओ में जो है ना वो इंडिया जीके का कोई पार्ट नहीं आता। इंडिया जीके का सिर्फ एक पार्ट आता है, और वो आता है सिर्फ जो है ना वो पॉलिटी। पॉलिटी के अलावा इंडिया का कोई पार्ट नहीं आएगा। तो एक आपको नया सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो सिर्फ बचता है आपके लिए पॉलिटी। इसके बाद में जो आप पॉलिटी के अलावा जो आपको ईओ के लिए पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा आपको नगर पालिका अधिनियम। इसका मतलब आप जो है ना वो लैब में जितनी आपने प्रिपरेशन करी थी उसके मुकाबले आपको ऐसे समझ लो कि सिर्फ 50% जो है ना वही मेहनत करनी है। आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आपके पास में ऑप्शन है कि आप कल ही अगर क्या हम करना चाहें कि सर हम कल ही पढ़ें तो हम कल क्या पढ़ें, तो बेस्ट है कि आप जो है ना वो ईओ के लिए आप पढ़ सकते हो। अगर आपने बीएड नहीं किया है, बीएड किया है तो सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ें, और ईओ और आरएस इनके लिए आप जा सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है ईओ, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। वैकेंसी जो है ना ईओ की 2000 जो है ना वो 22 में एग्जाम हुआ था, 22 में आया था, लेकिन उसके बाद में एग्जाम 25 में हुआ था, अब होने वाला है। तो ईओ बेस्ट है। डिफिकल्टी मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आप करने लग जाओ। आरएस 90% 95% मोर डिफिकल्ट है लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप सेकंड ग्रेड की बात करें तो 70% जो है ना मोर डिफिकल्ट है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो लैब असिस्टेंट में नहीं हो रहे होंगे वो देखना आप जुलाई में जो है ना वो सेलेक्ट होकर दिखाएंगे कि हम जो है ना वो टीचर में हो रहे हैं। ईओ जो है ना वो 80% जो है ना वो टफ है लैब असिस्टेंट के चक्कर में। तो ये एक जरूर से ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि आप कल ही जो है ना वो किताब उठाई, मैंने कह दिया, किसी और ने कह दिया, और आपने जो है ना वो जयपुर सीकर का रुख कर लिया कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो पढ़ने, और वहाँ से आपने जो है ना वो कोचिंग को मोटी फीस दे दी। तो ऐसा नहीं करना है। एक एनालिटिकल जरूर रखें कि मैं कहाँ पे कितना क्या कर सकता हूँ, मैंने कितनी मेहनत करी थी, कितना क्या जो है ना वो कर सकता हूँ। तो ये डिफिकल्टी जो है ना वो जरूर से ध्यान में दे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सबको अपने कोर्स वोर्स बेचने होते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्स वोर्स कुछ है नहीं अपना बेचने बेचने के लिए, बस अपन एक जो है ना वो गाइडेंस जो है ना वो दे रहे हैं। प्रिपरेशन जो है ना वो इंटेंसिटी रोड मैप जो है ना आपका क्या रहना चाहिए भाई। पहले मंथ में आप जो है यहाँ पे हो, उसके बाद में अगर ऐसे गिर रहे हो तो ये वाला होता नहीं है। गोल्डन पीरियड जो है ना वो आपका नेक्स्ट वाला 6 मंथ है। ये जो 6 मंथ है वो डिसाइड करेंगे कि भाई जो है ना वो आप जो है ना वो कहाँ पे क्या जा रहे हो। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना वो आपको रखनी है, अदरवाइज जो है ना वो कुछ सेंस जो है ना वो बनेगा नहीं आपकी तैयारी का। टाइमलाइन जो है नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए अपने, एक तो एडमिशन आप पीजी वीजी में ले लो, बीएड के लिए एडमिशन ले लो आप। और उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप ये रहना चाहिए कि आप जो है ना वो जीके को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ध्यान में दो, कि और चीज़ें कैसे बेसिक जो है ना वो बुक्स पढ़ो। जैसे मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कौन सी जो है ना वो 2 बुक्स हैं जो आप सिर्फ 2 बुक्स पढ़ते तो जीके के जो है ना 32 क्वेश्चन जो है ना वो आराम से पूरे के पूरे उन 2 किताब में से आए। और उन 2 किताबों के जो पेज जो है ना वो हार्डली जो है ना वो 200 पेजेज जो है ना वो है, तो उनको ध्यान दें।
इंटेंसिव कोचिंग और टेस्ट सीरीज जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। आप टेस्ट सीरीज के ऊपर ध्यान दें। कोचिंग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं कि क्या ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज जो है ना वो बेस्ट है। आप किसी भी कोचिंग की जो है ना वो ज्वाइन करें। आप जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कम से कम उससे पहले जो है ना वो आप 6 महीने पहले, 2 महीने पहले आराम से जो है ना वो फाइनल रिवीजन तक पहुंचने की कोशिश करें, तब जाके हमारा जो है ना वो कुछ सेंस बनेगा। तो ये एक रोड मैप है जिसमें आपको, और सफलता का जो है ना वो कोई मंत्र नहीं होता। मतलब ये कि आपको मैं मोटिवेट करूँ, कोई और मोटिवेट करे, आप डिप्रेशन में हैं तो कितने ही मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो एक जो है ना वो क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब कि फॉर द मोमेंट होते हैं, वो फॉर द मोमेंट ही होते हैं सारे के सारे मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ही सब कुछ होता है। तो कोई मंत्र होता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दृढ़ संकल्प, ये अपने आप आपका खुद का ही बनेगा। मैं कुछ भी कर दूं, मेहनत जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी। मैं कितना ही मोटिवेट करूं, आपको खुद को जो है ना वो रेजुलेशंस लेने पड़ेंगे कि यार हमें क्या करना है ना, ये तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट जो है ना आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके लिए अपनी जो है ना इंक्वायरी यहाँ डाल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर।